सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसे में अखिलेश यादव के करहल से इस्तीफा देने के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट भी खाली हो जाएगी। इस पद के लिए अभी सबसे आगे चाचा शिवपाल यादव का नाम चल रहा है। खबरों की माने तो शिवपाल यादव का नाम इस पद की दौड़ में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। योगी सरकार की कैबिनेट ने आज 2024-2025 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद एक सीट को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट पर परिणाम को लेकर सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को लेकर हो रही टिप्पणियों पर पुलिस सतर्क हो गई है। माहौल में एक खलल डालने के उद्देश्य से आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर केस दर्ज करके जेल भेजने तक के निर्देश दिए गए हैं। सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी को कोर्ट द्वारा दी गई सजा से कानपुर पुलिस संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अब इसे लेकर कानपुर पुलिस हाई कोर्ट में विधायक की सजा को और बढ़ाए जाने के लिए अपील करेगी। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी पर साल 2022 में आगजनी के मुकदमे में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान, उनके भाई रिजवान, इजराइल आटावाला, शरीफ और शौकत को 7 साल की सजा और 30,500 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया था। न्यायालय का यह फैसला 7 जून को सुनाया गया था। चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान ने संगीत सोम पर प्रहार किया है और कहा है कि जिन्होंने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। संगीत सोम ने कहा कि आरएलडी के साथ गठबंधन करने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आरएलडी अपनी सीटें ही जीतने में कामयाब रही। जो सीटें हम अकेले जीत सकते थे वो सीटें भी पार्टी हार गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संजीव बालियान अपने कारणों से हारे हैं। एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में जनता ने हिंसा, झूठ और अहंकार के खिलाफ वोट किया है। भाजपा के लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, पर जनता ने उन्हें संविधान को माथे से लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। चुनावी नतीजों के बाद से योगी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत आगरा, गोरखपुर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, गढ़ मुक्तेश्वर, मथुरा, कानपुर सेंट्रल और वाराणसी कैंट में नए टर्मिनल के निर्माण तथा पुराने बस अड्डों के मेकओवर को गति मिलेगी। चुनाव खत्म होने से लेकर अब तक भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का नाम खूब चर्चा में बना हुआ है। दरअसल केंद्र में तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य की सरकार बनी और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। लखनऊ संसदीय सीट से तीसरी बार जीत हासिल करने वाले राजनाथ सिंह ने लखनऊ को कर्मभूमि बनाया है। ऐसे में अब उनसे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से कैसे भी जान बचाकर भागकर आए हैं। वो वहां से हारते हारते बचे हैं। मैं अपनी बहन से कहता रहा कि यदि वो वहां से लड़ जाती तो पीएम मोदी 2-2.5 लाख वोटों से हार जाते। उनकी इस बात पर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। भाजपा को घेरते हुए सपा प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया पर यूपी के 2 नक्शे साझा किए हैं। एक नक्शे में लोकसभा चुनाव 2019 का परिणाम दिखाया हुआ है तो दूसरे पर 2024 का परिणाम दिखाया हुआ है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि कुछ चुनाव नक्शा बदल देते हैं। साझा नक्शे के अनुसार 2019 में भाजपा को 62, सपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। हालांकि अब नक्शा बदल चुका है। 2024 में भाजपा के खाते में 33, सपा के खाते में 37 और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं। तो वही बसपा को इस बार 0 सीट मिली है।